अमेरिका में नो किंग्स रैली, गोलीबारी में एक की मौत। मिलिट्री परेड के दौरान ट्रंप का विरोध कर रहे थे लोग। 2000 शहरों में हुआ ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है नो किंग्स। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजा चौधरी और आ गया हूँ न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की, जैसे नो किंग्स नाम दिया गया है। इस नाम का मतलब ये है कि अमेरिका का कोई राजा नहीं है, अमेरिका में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र। तो अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में नो किंग्स नाम के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसके पश्चात इससे राइफल लेकर खड़ा व्यक्ति और एक राहगीर दोनों घायल हो गए और बाद में अस्पताल जाते वक्त राहगीर की मौत हो गई। मतलब छीना झपटी में यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि हमला करने वाले व्यक्ति 24 साल का युवक का नाम, जिसने पुलिस वाले पर हमला किया था, उसको रोकने के लिए उसका नाम आर्टुरो गोम्बोआ है। उसे शनिवार शाम हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गोली लगने से घायल हुए राहगीर की पहचान 39 ईयर्स आर्थर पोलासा आहलू के रूप में हुई, जिनकी बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। सॉल्ट लेक सिटी के पुलिस प्रमुख ब्रायन रेड ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना की जानकारी दी। दरअसल वाशिंगटन में शनिवार को अमेरिकी सेना की 250वीं मतलब 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। और ये छोटी मोटी मिलिट्री परेड नहीं, काफ़ी बड़ी मिलिट्री परेड का आयोजन था। इस बीच ट्रंप के विरोध में पूरे अमेरिका में लगभग 2000 जगहों पर नो किंग्स, जिसका मतलब था अमेरिका को कोई राजा नहीं है, का इस नाम से विरोध प्रदर्शन हुए। तस्वीर में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी मिलिट्री परेड की गई थी। 34 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है, बताया जा रहा है। इसमें टैंक शामिल थे, 6700 सैनिक, 128 आर्मी व्हीकल्स और 62 विमान शामिल थे। वाशिंगटन में 34 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। इससे पहले 1991 में ऐसा आयोजन हुआ। इस परेड में टैंक, 6700 सैनिक, 128 वाहन और 62 विमान शामिल हुए। इसके अलावा ड्रोन, रोबोटिक डॉग भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस परेड को अमेरिकी ताकत और सैनिकों के बलिदान का प्रतीक बताया। परेड का समापन आतिशबाजी और ट्रंप के भाषण के साथ हुआ। इस आयोजन में करीब 25 से 45 मिलियन डॉलर 21 to 38 करोड़ खर्च हुए एक आयोजन में। अच्छा है, कम से कम ये खर्च होते हैं, मिलिट्री के लिए तो खर्च हो रहे हैं। भारत में तो योजनाओं में खर्च किए जाते हैं। लाडली बहना योजना चलवा लो, ये योजना वो योजना, सारा खर्च इसी में होता है। और बाकी जो पैसे बचते हैं उससे सरकार फॉर्च्यूनर खरीदती है और फॉर्च्यूनर में घूमती है। और ज़्यादा पैसे होते हैं तो रेंज रोवर में घूमती है। और लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस सबको अंधों की तरह काम करते जाना है। यहाँ कोई सवाल ही नहीं करता अपनी सरकार से। अमेरिका की बात करें तो परेड कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर हुई, जिसमें सैनिकों ने ऐतिहासिक वर्दी में मार्च किया। विश्व युद्धों से लेकर आधुनिक युद्ध के तक के हथियारों को प्रदर्शन किया गया। ट्रंप प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने विशेष मंच से परेड देखी। इस दिन ट्रंप का 79 जन्मदिन भी था। मतलब ट्रंप 79 ईयर्स के हो चुके हैं, उनकी एज। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ट्रंप को जन्मदिन की बधाई दी, अपनी शादी की सालगिरह का जिक्र किया। उन्होंने अपने
भाषण में कहा, अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे महान सेना है, हर दूसरा देश अपने सैनिकों की जीत का जश्न मनाता है, अब समय आ गया है अमेरिका भी ऐसा करे। अब देखो तो, क्योंकि बिल्कुल है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और ताकतवर देशों में उनकी गिनती होती है टॉप में। टेक्नोलॉजी, सैनिक, हथियार, वेपन्स, बिजनेस, सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है जो और उनके पास ना हो। अमेरिका के 50 राज्यों में एक साथ विरोध प्रदर्शन हुए ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका में 14 जून को नो किंग्स नामक विरोध प्रदर्शन हुए। इस आंदोलन में लोगों ने ट्रंप की नीतियों और तानाशाही रवैये का विरोध किया। इस आंदोलन का नाम 50 स्टेट्स 50 प्रोटेस्टर्स वन मूवमेंट, मतलब 15 राज्य, 15 मतलब 50 राज्य और 50 प्रोटेस्टर्स, लेकिन मूवमेंट एक ही, नो किंग्स, जिसका मतलब है अमेरिका के 50 राज्यों में एक साथ विरोध प्रदर्शन हो किया जाना। अमेरिका सिर्फ ट्रंप का नहीं है बल्कि सभी अमेरिकियों का है। इस विरोध प्रदर्शन का बस ये छोटा सा मैसेज है। इस प्रदर्शन में करीब 2000 शहरों और कस्बों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिनमें लोगों ने झंडे लहराए, भाषण दिए और नारे लगाए गए। फिलाडेल्फिया में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, हालांकि वॉशिंगटन में कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। शिकागो, न्यूयॉर्क और एंकोरेज जैसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। एक प्रदर्शन के दौरान न्यूयॉर्क में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काली मिर्च का स्प्रे इस्तेमाल किया, जबकि इस स्पोकन में 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। नो किंग्स विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख सकते हो। मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें विरोध करना है, हमें सरकार का विरोध करना है, कि अपन किसी के गुलाम नहीं है। और बाकी लेकिन इंडिया में आप देखो तो कोई सरकार का विरोध ही नहीं करता। जहाँ देखो वहाँ आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, हर जगह पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। लोग पोस्टर्स लहराते हुए नजर आए, अमेरिका इज़ फॉर एवरीवन। इस आंदोलन में देख सकते हो आप कितने सारे पोस्टर्स लेकर लोग नज़र आए, व्हीकल्स पर बैठे हुए लोग नज़र आए। नो किंग्स इन अमेरिका। इस आंदोलन में और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे आई एम ओल्ड इनोज टू रिमेंबर द राइज ऑफ हिटलर एंड फैसिज्म, आई नो वॉट आई एम सीइंग। मतलब मैंने देखा कि जब हिटलर आया, फैसिज्म आया, तब अमेरिका क्या था। नो किंग्स, नो डिक्टेटर्स, नो ऑलिगार्क्स। मतलब ऐसे बहुत से पोस्टर्स लेकर लोग सड़कों पर उतरे। 2000 शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। ट्रंप बोले थे, ज़रूरत पड़ी तो सैन्य बल का इस्तेमाल करूँगा। किसके खिलाफ सेना इस्तेमाल करेंगे? अपने ही लोगों के खिलाफ। अपने लोगों के खिलाफ सेना इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी, अगर लॉस एंजल्स में हिंसा जारी रही तो वे पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर सकते हैं। यह कानून सरकार को हिंसा रोकने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने 14 जून को वाशिंगटन डीसी में होने वाली आर्मी परेड के दौरान प्रदर्शन को लेकर भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध प्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, जो कि आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि प्रवासियों को अमेरिका से निकालने के लिए ट्रंप ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। भारत में भी बहुत से लोगों को हथकड़ी लगाकर डिपोर्ट किया गया था, लेकिन भारत ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि अमेरिका के सामने भारत बहुत वीक है। और भारत वीक सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत के लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, भारत की जनता की वजह से। कोई कंट्री अगर आगे जाती है तो उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस देश के लोग, और कोई कंट्री अगर नीचे जाती है तो उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है उनके लोगों का। तो अगर कोई कंट्री नीचे जा रही है, कोई कंट्री डाउनफॉल जा रही है, तो उसका रीज़न उस कंट्री के लोग हैं, यानी आप। और अगर भारत नीचे की तरफ जाता है तो भारत की इसका रीज़न आप हैं और हम हैं। इस देश का फ्यूचर, इस देश के युवा ही इस देश का फ्यूचर है, और इस देश का युवा बेरोज़गारी में है,
किसी के पास पैसे नहीं, कैसे बढ़ेगा ये देश? इम्पॉसिबल। बस कुछ लोगों की वजह से ये कंट्री आज भी टॉप में बनी हुई है। पर अगर इसे बनाए रखना है तो हमें कुछ चीज़ों पर एक्शंस लेना होगा, जैसे कि इस देश के सिस्टम पर, इस देश की सरकार पर, पॉलिटिक्स पर। जहाँ देखो वहाँ पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। लोगों को लड़ना नहीं है और ज़िंदगी में लड़ाई की ज़रूरत तो पड़ती। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग।